दिल्ली में केजरीवाल की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश लेकर आई, लेकिन इस अध्यादेश से केजरीवाल सरकार की सांसें फूलने लगी। केजरीवाल को डर है कि अगर ये अध्यादेश संसद से पास हो गया तो उसके बाद उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए केजरीवाल विपक्षी दलों से अध्यादेश को गिराने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से भी अध्यादेश को रोकने की गुहार लगाई है। वहीं अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी को पंगु बनाने और सतर्कता विभाग के अफसरों को परेशान करने का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग की कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें एक्साइज ड्यूटी, सीएम के आवास के रेनोवेशन से जुड़ी फाइलें भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अगर इस अध्यादेश पर रोक लगाई जाती है तो इससे दिल्ली प्रशासन को अपूरणीय क्षति होगी। इस अध्यादेश को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस मामले में अदालत के दखल की जरूरत नहीं है। केंद्र ने तर्क दिया कि राजधानी के प्रशासन और दिल्ली सरकार की चिंताओं को वैधानिक रूप से संतुलित करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया था। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि इस अध्यादेश को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्र ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने नियमों की उपेक्षा करते हुए अफसरों को हटा दिया। केंद्र ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई फाइलों को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेने की शिकायतें भी सामने आई। केंद्र का दावा है कि सतर्कता विभाग के एक्साइज ड्यूटी घोटाला, सीएम आवास के रेनोवेशन, दिल्ली सरकार के विज्ञापन, बिजली बिल पर सब्सिडी से जुड़े फाइलें थी। केंद्र का कहना है कि इन सब वजहों से अध्यादेश लाना पड़ा। केंद्र ने तर्क दिया कि अगर अध्यादेश लाने में देरी होती तो राजधानी पंगु हो जाती। बता दें कि पूरा मामला ये है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अधिकार उसी का है। प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिल्ली की पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर केंद्र का अधिकार है, लेकिन बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार का ही अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मसलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।